What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और रीवैल्यूएशन के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं जो आपको बड़े ध्यान से देखनी है, बहुत ध्यान से करके जानी है, एग्जाम में आ सकती हैं। तो आइए फिर जल्दी से रीवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स देखते हैं, क्योंकि पीएसआर में भी वही रीवैल्यूएशन है और एडमिशन में भी वही रीवैल्यूएशन है, बिल्कुल सेम दोनों में ही है। आएगा तो पक्का। तो आओ फिर चेक करते हैं। तो गाइस कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस ले रहे हैं जिससे आपको रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास देखो यार, ये बैलेंस शीट मैंने बनाया है, टोटल वोटल नहीं करा क्योंकि वैसे ही फिगर्स लिए आपको समझाने के लिए, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या क्या गिवन है, मेरे पास एक लैंड बिल्डिंग है, एक प्लांट मशीनरी है, एक डेटर है, इधर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और सैलरी पेबल है। 5 चीजें दी हुई है, ठीक है। अब मैंने नीचे 6 एडजस्टमेंट लिए है, आपको बोल रहा है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखाओ। ओके, तो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे सीधा सीधा। रीवैल्यूएशन अकाउंट में मैंने आपको बताया था स्ट्रेट फॉरवर्ड की डेबिट साइड में सारे लॉसेस आते हैं, इधर सारी नुकसान वाली चीजें। नुकसान कब होता है, एसेट कम हो रहा हो या लाइबिलिटी बढ़ रही हो। इधर सारी फायदे वाली चीजें, एसेट बढ़ रहा हो या लाइबिलिटी कम हो रही हो, ठीक है। चलो अब जरा बड़े ध्यान से लैंग्वेज को पढ़ना है, इसमें लैंग्वेज की गलती होती है। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000। बाय का मतलब होता है इतने से। लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ा दो, कितने से, 50,000 से। 50 से बढ़ा दो, यानी 2 लाख की थी, अब 2 लाख नहीं 50 से बढ़ा दो। कितनी कर दो, 250 कर दो। इंक्रीज्ड बाय, बाय का मतलब होता है इतने से, ठीक है। 50,000 से बढ़ा दी मैंने। अच्छा जी, अब 50 से बढ़ी तो एसेट बढ़ गया, फायदा हो गया, एसेट बढ़ गया तो इधर बाय लैंड एंड बिल्डिंग 50,000 आपने लिख दिया जी। उसके बाद आगे लिखा है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी इंक्रीज्ड टू का क्या मतलब होता है, इतने पे। इसको इतने पे ले आओ, इस वैल्यू पे ले आओ। तो बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी को 5 लाख ना लेके कितना लेना है अब हमें, 6 लाख। अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि वो 6 लाख से बढ़ा देते हैं। बेटा बाय नहीं है, टू का मतलब इतनी वैल्यू पे ले आओ। 50 से 60 कर दो तो कितना बढ़ा, 1 लाख से बढ़ गया। 1 लाख से बढ़ गया तो यहां लिख दूंगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख, ठीक हो गया। इसके बाद ये अच्छी ट्रांजैक्शन है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द डेटर्स आर गुड। सभी डेटर्स अच्छे डेटर्स हैं। अगर सभी डेटर्स अच्छे डेटर्स हैं ऐसा लिखा आ जाए तो आपको सीधा इस प्रोविजन को खत्म कर देना है। अगर सभी डेटर्स अच्छे डेटर हैं तो प्रोविजन की क्या जरूरत है भाई। प्रोविजन तो तब होता है ना अगर डाउटफुल हो, सामने वाला पैसा ना दे रहा हो। यहां तो बोल रहा है ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स बढ़िया हैं, तो देयर इज नो नीड ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन हटा दो, लायबिलिटी कम कर दो, तो ये 280 से 3 लाख हो जाएगा पूरा, है ना। लायबिलिटी कम कर दो या एसेट बढ़ा लो, बात तो एक ही है। फायदा होगा तो इधर बाय प्रोविजन 20,000 का हमने प्रोविजन हटा दिया। उसके बाद सर क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इज 60,000। वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम कितना है, 60,000। सर रिजर्व कितना था, अगर रिजर्व होता ही ना सपोज तो सारा का सारा मैं डेबिट में लिख देता, मेरी लायबिलिटी बढ़ रही थी। लेकिन इस बार रिजर्व है 50 का, 50 का रिजर्व है। लेकिन क्लेम अगर 50 ही देना होता तो मुझे रीवैल्यूएशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि रिजर्व जितना था वो सारा यूटिलाइज हो गया था। अभी रिजर्व तो है 50, कंपनसेशन देना है 60। 10,000 रुपीज का एडिशनल लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है, 10,000 रुपीज से एडिशनल लायबिलिटी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है भाई। 50 तो यहां तक था ही मेरी कैपेसिटी, देना है 60, तो 10,000 से रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। रीवैल्यूएशन हम डेबिट कर देंगे टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, 10,000 रुपए का क्लेम यहाँ पे आ जाएगा। बैलेंस शीट में 60 शो होगा लायबिलिटी साइड में, ठीक है। उसके बाद आउट ऑफ द सैलरी पेबल, जो भी आपका सैलरी पेबल है लायबिलिटी साइड में, 15,000 वॉज नॉट पेबल। सैलरी पेबल में से 15,000 अब देना नहीं है। देखो 25 लिखा हुआ था, अब इसमें से 15 नहीं देना तो कितना देना है, बस 10 देना है। अगर 10 देना है तो बैलेंस शीट में इसको 10 लिखेंगे। और 15,000 से लायबिलिटी कम हो गई या नहीं हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो फायदा हुआ तो इधर बाय सैलरी पेबल कितना, 15,000। आगे लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹10,000। एक 10,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में नहीं थी इज टू बी टेकन इनटू अकाउंट, उसको बैलेंस शीट में लाना है। पहले सपोज यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे देखो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, जीरो,
0 से 10,000 की वैल्यू बढ़ानी है। एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो इधर बाय इन्वेस्टमेंट 10,000। अब देखो कितनी सारी प्रॉफिट वाली चीजें आ गई है ना, इन सब का टोटल करो, उसमें से 10,000 माइनस कर देना, यहाँ पे आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। ये जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है किसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, ठीक है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 10 से 10 कट जाएगा यार, 50 और 150, 170, 185 का प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल अगर करोगे तो 195, 195, ठीक है। एक तो इस तरीके के क्वेश्चन ध्यान से देखने हैं। अब गलती कहाँ पे होती है, जरा यहाँ पे ध्यान दो, ये है बढ़िया सवाल। देखो पॉइंट में लिखा मैंने स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इन दो शब्दों को याद रखना, नहीं तो नंबर कट सकते हैं। यहां पे गलती होती है, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, इसका मतलब स्टॉक की वैल्यू 10% कम है। तो बच्चे क्या करते हैं, 10% वैल्यू बढ़ा देते हैं। अभी वैल्यू कितनी दिख रही है? वैल्यू दिख रही है 54। वैल्यू कितनी दिख रही है? 54। तो आप एक कॉमन ट्रीटमेंट जो बच्चे करके आते हैं मैक्सिमम, वो मैं आपको बता रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इधर एसेट बढ़ता है, लायबिलिटी कम होती है, इधर एसेट कम होता है, लायबिलिटी बढ़ती है। देखो क्या करके आते हैं बच्चे, स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बोलते हैं 10% से कम है, बढ़ा दो। तो 54,000 का 10% बढ़ा दो, 5400 है ना, 5400 बढ़ा दो। तो इधर लिख देता हूं बाय स्टॉक 5400। जहां आपने 5400 लिखा, गए नंबर, गलत हो गया। कैसे गलत हो गया सर? देखो बेटा, लिखा है स्टॉक अंडर वैल्यूड है, ऑलरेडी है, यानी इसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो तो आपको पता ही नहीं, उसमें से ये ऑलरेडी 10% कम हो चुका है, ऑलरेडी 10% माइनस हो चुका है, और माइनस होने के बाद 54 आया है। तो भाई जितना कम हुआ है उतना ही तो बढ़ाओगे। 10% इसका थोड़ी ना कम हुआ है, ओरिजिनल वैल्यू का कम हुआ है। फिर तो सर ओरिजिनल वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। इसके दो तरीके हैं। दो तरीके क्या हैं? देखो मैं तुम लोग को बताता हूँ। एक तो तरीका है वही पुराना वाला कि आप टोटल को x मान लो, ओरिजिनल वैल्यू को x मान लो। ओरिजिनल वैल्यू इज x। कितना कम हुआ? 10% कम हुआ, तो x का 10% इज 0.10x। x में से 0.10x, x सपोज 100 होता, 100 में से 0.10 जाएगा तो 0.90 बचेगा ना। 10% हट गया तो 90% बच गया। तो 0.90x आता है माइनस होने के बाद, और माइनस होने के बाद वाली वैल्यू कितनी है? 54,000। तो सर x की वैल्यू कितनी आएगी? 54,000 डिवाइड बाय 0.90, ये आ जाएगा 60,000। इसका मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो 60,000 थी। ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी? 60,000। इसका 10% कम हुआ होगा, 60 का 10% विल बी 6,000, अंडर वैल्यू हो गया, तो वैल्यू 54 आया। समझे? अब इसको 54 से 60 करना है, तो वापस कितना ऐड करूं? 6,000 ऐड होगा। तो यहाँ पे 5400 नहीं, यहाँ पे आंसर आएगा 6,000। समझ में आया? चल इसका कोई और तरीका, ये एक्स वैक्स कहाँ मानेंगे हम? हाँ देखो, वैल्यू ले लो जो आपको गिवन है, इंटू 100, ठीक है, इंटू 100 डिवाइड बाय, यहाँ पे 100 ही लिखना है, इंटू 100 डिवाइड बाय 100। अगर ओवर वैल्यूड है तो जितना परसेंट ओवर वैल्यूड है प्लस कर देना, अंडर वैल्यूड है तो जितना परसेंट अंडर वैल्यूड है माइनस कर देना। ओवर का मतलब बढ़ा हुआ है, आपको डिनोमिनेटर में प्लस ही करना है, कम हुआ है तो आपको माइनस ही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ क्या हुआ था, यहाँ पे अंडर वैल्यूड था, कम हुआ था 10% से, तो 100 अपॉन 100 माइनस 10, इसका मतलब 54,000 इंटू 100 अपॉन 90, सीधा सीधा 54,000 इंटू 100 अपॉन 90, 54,000 इंटू 100 अपॉन 90 आ गया। देखो 60,000। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो। क्या बताया मैंने? कभी भी जो भी वैल्यू है, वैल्यू अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में चलता है ये बस, ठीक है। इंटू 100 अपॉन 100, अगर ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर दो, अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर दो। सही हो गया। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इसीलिए तो मैं आता हूं, मुझे पता है ये की पॉइंटर तुम गलत करके आओगे। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। इस बार स्टॉक बढ़ा हुआ है 10% से और वैल्यू है 66,000। बच्चे क्या गलती करते हैं, 10% से बढ़ा हुआ है सर, इसको कम कर दो, फिर 66,000 का 10% 6600 कर दो कम। नहीं बेटा नहीं, ये बढ़ने के बाद वाला वैल्यू है। इसका मतलब ओरिजिनल वैल्यू हमें नहीं पता कितना होगा, इसमें इस बार ये 10% प्लस हुआ है,
अगर मैं इसको x मानता हूं तो 0.10x इस बार प्लस होगा, तो टोटल हो गया 1.10x। ये 1.10x की वैल्यू है 66,000, तो x की वैल्यू 66,000 अपॉन 1.10 वैल्यू आ जाएगी 60,000। यानी ओरिजिनल वैल्यू 60 थी, 60 पे 10% 6,000 बढ़ा होगा, इसीलिए 66 आ रहा होगा। तो मुझे बेसिकली 66 से 60 करने के लिए 6,000 कम करने पड़ेंगे, एसेट कम होगा इस बार, तो टू स्टॉक 6,000 कम हो जाएगा। सर फॉर्मूला से बता दो, प्लस ओवर वैल्यूड है, चलो वैल्यू इंटू 100 अपॉन 100, ओवर है तो बड़ा हुआ है तो प्लस कर दो बस 10, तो 66,000 इंटू 100 अपॉन 110, 66,000 इंटू 100 अपॉन 110, तो 60,000 आपका वैल्यू आ गया। बात तो एक ही है ना, बस अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में याद रखना, अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड में नंबर कट जाते हैं, बाकी तो सिंपल रहता है। अच्छा सर तीसरा कुछ और बता दो, बढ़िया सी चीज देखो, बढ़िया चीज। डेटर कितने थे 2 लाख के, और हमने एक प्रोविजन बनाया हुआ था 20 का, कि हमें लगा कि 20,000 तक का नुकसान हो सकता है, तो पहले से ही प्रोविजन बना लिया। मैं अपने डेटर कितने पे शो कर रहा था अपनी बुक्स में, 180 पे, ये मैंने प्रोविजन पहले से बना दिया। अभी बैड डेट्स कितने हो गए बेटा, बैड डेट्स नुकसान कितना हो गया 30,000 रुपए का, नुकसान कितना हो गया 30,000 रुपीज का। अब यहां पे मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, आपके पास प्रोविजन कितने का था, प्रोविजन था 20 का, है ना, तभी तो आप 180 दिखा रहे थे, लेकिन लॉस हुआ 30 का, तो आपको 10,000 तो यार घर से डालने पड़ेंगे। आपका प्रोविजन तो बस 20,000 तक झेल सकता था ना, 20,000 तक झेल सकता था, लॉस हुआ 30 का, तो इसका मतलब 10,000 तो और कम हो गए, कम होंगे या नहीं होंगे, यानी 180 तो 20 तो पहले ही कम हुए हुए थे, 10 और कम होंगे, तो वैल्यू तो 170 बनता है इस बार, हाँ या ना। अब देखो इसको दिखाते कैसे हैं, बहुत सिंपल सी बात समझो, अगर आपको मैं बैलेंस शीट में समझाने की कोशिश करूं तो देखो डेटर आपके कितने के थे, डेटर आपके 2 लाख रुपीस के थे, और प्रोविजन कितने का था, प्रोविजन था 20,000 रुपीज का, तो ये वैल्यू आपका 180 बाहर आ रहा था, है ना। अब आपका जो बैड डेट्स हुआ ना, अपने माइंड में सेट रखना, बैड डेट्स दोनों ही वैल्यू में से माइनस होता है, दोनों वैल्यू कौन कौन सी, डेटर से भी प्रोविजन से भी। इसका मतलब सर, मतलब कि बैड डेट्स हुआ 30, तो 30 तो यहाँ से माइनस होगा। अब यहाँ पे तो मैं 30 माइनस कर ही नहीं सकता, है ना, यहाँ पे मैं 30 माइनस नहीं कर सकता क्योंकि वैल्यू ही 20 है, तो मैं माइनस कर दूंगा पूरा 20, पूरा 20 यहाँ से माइनस कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे वैल्यू कितनी बची, 2 लाख माइनस 30 इज 170, और ये तो हो गया 0, तो 170 माइनस 0 विल बी 170। इसका मतलब मेरे जो डेटर हैं अब बैलेंस शीट में 170 पे दिखाई देंगे, लेकिन मुझे 10,000 का लॉस तो एक्स्ट्रा हो गया या नहीं हो गया भाई, प्रोविजन तो 20,000 तक था, लॉस हुआ 30 का, तो 10,000 कहाँ दिखाऊं, सबसे पहले 10,000 दिखाओ रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। रिवैल्यूएशन कहाँ बनाया मैंने इसका, इसके डेबिट साइड में दिखाऊंगा टू डेटर के नाम से, कि मेरा डेटर 10,000 रुपए से एक्स्ट्रा कम हो गया। मैंने डेटर कितना दिखाया हुआ था, 180 दिखाया हुआ था, लेकिन अब तो 170 हो गया, 10,000 एक्स्ट्रा हुआ या नहीं हुआ। अगला क्या बोल रहा है, एक प्रोविजन बनाओ एग्जिस्टिंग रेट पे, अभी भी एग्जिस्टिंग रेट पे प्रोविजन बनाओ। सर एग्जिस्टिंग रेट क्या होता है, देखो एग्जिस्टिंग रेट होता है कि जो अभी बना हुआ है, ठीक है, जैसे 2 लाख पे 20% अभी बना हुआ है, तो सर ये कितना परसेंट हुआ, 20,000 बना हुआ था, किस पे बना हुआ था, 2 लाख पे, इंटू 100, 10% आ जाएगा, कितना बना हुआ था ये 10%, ठीक है। अब आपको 10% ही बनाना है, तो आप अभी डेटर को तो बाहर लिखोगे ही नहीं, अभी भी आप डेटर को बाहर नहीं लिखोगे, ये 170 अभी अंदर ही आएगा। अब इस पे प्रोविजन बनेगा 20% के, सॉरी 10% के हिसाब से एग्जिस्टिंग रेट पे 17,000 का प्रोविजन बनेगा, तो आपकी बैलेंस शीट में जो फाइनल डेटर आएगा वो आएगा 153, ठीक है ना। और ये जो प्रोविजन बनाया है ये कहाँ लिखोगे, फिर से लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन बनाने का मतलब लाइबिलिटी बढ़ना, तो लाइबिलिटी किधर बढ़ता है, डेबिट में ही बढ़ता है, टू प्रोविजन 17,000 रुपीज़ का प्रोविजन बन गया, बस फिर प्रॉफिट या लॉस निकाल लेना है। लॉस आ रहा है इस बार, यहाँ पे लॉस आ जाएगा 27,000 रुपीज़ का, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये डेटर वाला जो एडजस्टमेंट है इसे ध्यान से देख के जाना, डेटर में से भी माइनस होता है वैल्यू और प्रोविजन में से भी माइनस होता है। प्रोविजन 0 हो गया, यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा माइनस हो गया, तो 170 माइनस 0 170 दिखाया हुआ था मैंने 180 पे, तो 10,000 का लॉस हो रहा है, पहले तो ये रिवैल्यूएशन में दिखा दो, ठीक है। और उसके बाद
इसको सीधा सीधा कहाँ दिखा देना, जो प्रोविजन बनेगा वो भी रिवैल्यूएशन में। सर इसका एक केस और बता दूं आपको, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो सपोज डेटर होते 2 लाख, ठीक है, प्रोविजन होता 20,000, तो वैल्यू आप 180 दिखा रहे थे, राइट। अब सपोज जो बैड डेट्स हैं वो 20,000 के ही होते, मैंने वहाँ ज़्यादा वाला केस दिखा दिया, बराबर वाला देखो 20 के ही होते, तो यहाँ से भी 20 माइनस होता, कितना बचता, 2 लाख माइनस 20 इज 180, और प्रोविजन में से भी 20 माइनस हो जाता, ये वैल्यू आ जाता 0। तो बेसिकली वैल्यू 180 ही आ रहा था, मुझे रिवैल्यूएशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि लॉस उतना ही हुआ जितने के लिए मैंने प्रोविजन बनाया हुआ था, मैं झेल सकता था इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। ये तो हो गया सिंपल। अब सपोज फिर से मैं बोलता हूं तुम लोग को यही वाली चीज कि डेटर है मेरे पास 2 लाख रुपीस के और प्रोविजन बना हुआ था 20,000 रुपीस का, वैल्यू आ रहा था 180, ठीक है। अब इस बार बेड डेट हुआ सपोज 10,000 रुपए का, 10,000 रुपीस का ही बेड डेट हुआ, 10,000 रुपीस का। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से भी 10,000 माइनस करूंगा और यहां से भी 10,000 माइनस करूंगा, तो मेरे पास यहाँ कितना बचा, 2 लाख माइनस 10,000, वैल्यू बचा 190, और 20 माइनस 10 वैल्यू बचा 10। तो देखो 190 माइनस 10 फिर से 180, यानी कि मेरा वैल्यू अभी भी वैसे का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि सारा लॉस प्रोविजन झेल गया और अभी भी 10,000 का प्रोविजन बचा हुआ है ना। तो अभी भी रिवैल्यूएशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। रिवैल्यूएशन की जरूरत कब पड़ेगी, जब प्रोविजन से ज्यादा लॉस हो। जब भी प्रोविजन से ज्यादा लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। बात समझे आप लोग? समझ गए? अब देखो यहाँ पे क्या होता है, कई बार सपोज ये इस पे बोल दे अब कि मेंटेन प्रोविजन एट एग्जिस्टिंग रेट, एग्जिस्टिंग रेट पे प्रोविजन बनाओ। एग्जिस्टिंग रेट तो सर था मेरे पास 10%, 10%। तो बेसिकली अब डेटर मेरे 2 लाख माइनस 10 190 के बचे। डेटर मेरे कितने बचे, 190 के। तो 190 का 10% इज 19,000। कितना प्रोविजन बनना चाहिए, 19 का। कितना बना हुआ है, 10। तो मैं 9 का प्रोविजन और बना दूंगा, 9 का प्रोविजन और बनाऊंगा। तो रिवैल्यूएशन के डेबिट से आप प्रोविजन बना दोगे 9 का, और उसको यहां पे, क्योंकि अब एग्जिस्टिंग रेट पे बनाना है ना, तो 19 का प्रोविजन बनना है, 10 का पहले से बना हुआ है, 9 और बना दो। तो वैल्यू ऑफ 180 ना आके 171 आ जाएगी, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ गई मेरी, तो लायबिलिटी में के लिए मैं रिवैल्यूएशन के डेबिट में शो कर दूंगा बस यार, ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाया है, ये जो एक्स्ट्रा प्रोविजन बनाया है, ये ठीक हो गया। तो इस तरीके से होता है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट थी डेटर वाली, ओवर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड वाली। तो मैंने सोचा डेड हो चुका है सिस्टम अभी तक गलेगा, मैंने सोचा मैं तुम लोगों को बता दूं। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख के जाना, बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई होप आपका एग्जाम अच्छा गया होगा। ये 3 वीडियोस एक साथ आने वाली हैं, अंडर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड, ये रिवैल्यूएशन वाली, एक रेशियोज की थियरी वाली, और एक आपकी एग्जाम कैसे करना है। तो यार देख लेना। आई थिंक अभी 11 बज रहे हैं, 11 बजे तो मैं बना ही रहा हूँ इन्हें, हाँ 11 बजे तो बना रहा हूँ। इसके बाद अभी एडिट करूंगा, फिर अपलोड करूंगा, तो 12 साढ़े 12 तक आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट। अच्छे से पढ़ाई करना और एग्जाम बहुत अच्छा दे के आना। ऑल द बेस्ट एवरीवन।